एक दूध होता है ना, दूध की कीमत, जो दूध की कीमत होती है वो 60 रुपए लीटर होती है। जब हम उस दूध को उबालते हैं फिर उससे मलाई निकलती है, फिर उस मलाई की कीमत दूध से ज्यादा होती है। और जब हम उस मलाई को फेंकते हैं ना, मथते हैं, तो उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन की कीमत मलाई से भी ज्यादा होती है। और जब उस मक्खन को 2-3 दिन के बाद जब हम गैस पे तपा देते हैं ना, वो तपता तपता वो देसी घी बनता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब देसी घी है। यस और नो? अगर है तो हाथ खड़ा करके बताइए यस और नो। हम बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, हमारा कोई मोल भी नहीं लगा सकता, हम इतने कीमती है और अपने आप को ऐसा हमने बनाना है। तो मैंने भी यही सोच के बिजनेस चालू किया कि पूजा, एक लड़की जाते हैं, पर लड़कियों का जीवन आसान नहीं होता है। बचपन में अपने माँ बाप के आगे हाथ फैलाती हैं और शादी के बाद पति के आगे हाथ फैलाती हैं और हमारे बुढ़ापे में बच्चों के आगे हाथ फैलाती है। पूरी जिंदगी बचपन में हमारे माँ बाप ने इस हाथ में पैसा रखा, ये सुनो, पति भी इस हाथ में पैसा रखता है, बेचारा थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए, उनको हम गलती उनकी वो नहीं बोलेंगे, उनको गुनाह नहीं बोलेंगे। हाँ, वो जो बेचारा कमाता आपके हाथ में रखता। क्या बुढ़ापे में आपका बच्चा आपके हाथ में पैसा रखेगा? नहीं रखेगा। आपके बेटे से अगर आप बुढ़ापे में पैसा भी मांगोगी, बेटा 4-5 हजार देना, तो बहू रानी साइड में ले जाकर पूछेगी कि बुढ़िया क्या करेगी 5 हजार का। हमें हमें करोड़पति बुढ़िया बनना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको करोड़पति स्टूडेंट बनना है। अगर आप किसी की वाइफ है तो आपको करोड़पति बनना है। और अगर आप अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे ना, तो आपको करोड़पति बुढ़िया बनना है। क्योंकि जिस दिन कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिस दिन आपके पास 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी ना, उस दिन आपकी बहू भी आपका प्यार दबाएगी, आपका बेटा भी आपको प्यार करेगा, आपका सम्मान करेगा, मान सम्मान इज्जत सब कुछ होगा। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में घर घर में एक ही चीज की लड़ाई है, पैसा। पैसा कम है इसलिए लड़ाई है, पैसा ज्यादा हो तो क्या लड़ाई हो नहीं होने वाली? अगर पैसा भरमार हो तो लड़ाई होने वाली नहीं है। और आरसीएम बिजनेस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें अनलिमिटेड पैसा मिलने वाला है, भरपूर पैसा मिलने वाला है। आपको मौका मिलता है अपने जीवन को सुरक्षित करने का। क्या आप अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहती हैं? क्या आप नाम कमाना चाहती है, पहचान कमाना चाहती है, अपने आप का एक ब्रांड बनना चाहती है? क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि ब्रांडेड करने वालों, दूसरे का ब्रांड खाओगे तो दूसरे का ब्रांड बनाओगे, और अगर आरसीएम का ब्रांड खाओगे तो खुद का ब्रांड बनाओगे। तो मैंने 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज किया। आज भी मैं अपने बालों को शैम्पू करके न्यू जो हेयर सीरम आया है वो लगा कर आई हूं आपके बीच में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे नए प्रोडक्ट हमने पिकअप सेंटर वाले को ये अथॉरिटी दे दी है कि भाई साहब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है आपने बिना मुझसे पूछे मेरा एक प्रोडक्ट साइड में रख लेना है। और जब भी नया प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। हमारे घर में भरपूर प्रोडक्ट है, आप घर के किसी भी कोने में जाइए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ आरसीएम नजर आने वाला है। यानी तक कि मेरा पति भी आरसीएम का है, जैसा आप जानते होंगे मेरा सब कुछ आरसीएम का है, मेरे बच्चे भी आरसीएम के हैं। तो मैं आरसीएम की वाकई में आप दीवानी कहो, पागल कहो, और कहते हैं ना जब तक आप आरसीएम के अंदर हो आरसीएम नहीं चलेगा। जिस दिन आरसीएम आपके अंदर घुस गया उस दिन आपका आरसीएम उड़ने की तैयारी कर लेगा। तो आरसीएम को अपने अंदर घुसाना चाहते हैं कि नहीं? तैयार है? आरसीएम को अपने अंदर घुसाने के लिए तैयार है? अमीर बनने के लिए तैयार है? कामयाब होने के लिए तैयार है? तो जहां जहां बैठी होती ना, फिजिकल हाथ पैर हिलाया करो, अपने मुंह से बोला करो ये, बोल के देखोगे ना एनर्जी मिलती है, ऐसा लगता है स्वयं भगवान हमारा साथ दे रहा है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को हिलाना चालू कर दीजिए। तो आइए कुछ हम पॉइंट्स के ऊपर में बात करते हैं, कैसा नाम बनेगा, कैसी पहचान बनेगा, बिजनेस को कैसे लेकर जाएंगे। काम करेंगे एक बार और पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो 1 PM वाला प्रोग्राम है, 2 PM वाला प्रोग्राम है, ये जितनी बहनें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, ये पहले अपनी 4 दीवारी की घर पे रहती थी। इनको पीछे से थोड़ा
थोड़ा धक्का लगाया गया, स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन के सितारे, स्क्रीन के सितारे। और आज ये बहनें इतना बोलती हैं कि इनको रोकना पड़ता है कि बस दीदी 1 मिनट का मैसेज देना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सबको मौका देना है। तो आरसीएम ने महिलाओं की संख्या को बढ़ा दिया, की सोल ने महिलाओं की संख्या को बढ़ा दिया। और जो प्रियंका मैम हमारे लिए कर रही है, जो टीसी छाबड़ा जी कर रहे हैं, जो बीसी छाबड़ा जी कर रहे हैं ना, वो कोई सगा भी नहीं करेगा। ये मैं खुलेआम बोलती हूँ, मुझे ये बोलते में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आरसीएम से बड़ा जो रिश्ता है ना इस दुनिया में आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। मैंने हर इंसान को देखा है, मैंने अपनों को भी देखा और बेगानों को भी देखा है, कहीं पे वो मजा नहीं आया जो आरसीएम में मजा आता है। आरसीएम में अपना पल लगता है और वो कहीं नहीं मिल सकता। तो आपको थोड़ा सा इस बिजनेस को आगे लेकर चलना है, तो सबसे पहला काम करना है जो मैंने किया था, मैंने इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखा था, मैंने इस बिजनेस को सीरियस होकर किया था। क्या आप आरसीएम के प्रति सीरियस हैं? क्या आप इसको भरपूर समय दे पा रहे हैं? क्या आप रोजाना अपने बिजनेस को खोल के चेक करते हैं? कई बार मुझे आश्चर्य लगता है जब मैं पूछती हूँ कि भाई साहब आपका बिजनेस कितना गया, तो बोलते हैं मैडम पता नहीं, अभी तक तो देखा ही नहीं है। आपका बिजनेस है, आपको सुबह शाम देखना है। जैसे एक दुकानदार अपना गल्ला देखता है कि आज कितनी कमाई हुई, वैसे आपको रोज अपने गल्ले को झांकना है कि आज मेरा कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आज मैंने कितना टारगेट पूरा किया, आज मैंने टीम से कितना टारगेट पूरा कराया। हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, हम इस बिजनेस को सीरियस नहीं होते। इस बिजनेस में मेरे ग्रेट गुरु राकेश शर्मा जी बताते हैं कि इस बिजनेस में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले होते हैं फुल टाइमर, दूसरे होते हैं पार्ट टाइमर और तीसरे होते हैं सम टाइमर। जो फुल टाइम आरसीएम में काम कर रहा है उसकी कामयाबी की गारंटी पक्की है, वो कामयाब हो जाएगा। जो पार्ट टाइम काम कर रहा है उसकी भी कामयाबी की गारंटी है, क्योंकि उसने एक टाइम टेबल बनाया, एक टाइम को निर्धारित किया और पार्ट टाइम उसे समय दे रहा है, उसकी भी गारंटी है कामयाब हो जाएगा। पर जो आदमी सम टाइमर है, कभी मीटिंग में आता है, कभी नहीं आता है, कभी डायमंड क्लब किया, कभी नहीं किया, कभी खरीदारी की, कभी नहीं किया, कभी सेमिनार में गया, कभी नहीं गया, तो वो आदमी कभी भी कामयाब हो सकता नहीं है। हम बहाने बना देते हैं, अभी घर में ये काम था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था। मुझे ईमानदारी से बताइए मेरी बहनों, आप घर चलाती हो, परिवार चलाती हो, अपने बच्चों को देखती हो, क्या अपने घर से एक हफ्ते के लिए आप बेफिक्र होकर निकल सकती हो? क्या नहीं निकल पाती। घर का काम है, बच्चे हैं, स्कूल भेजना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हमारी जिम्मेदारी होती है। वो घर किसका है? मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। यही चिंता, यही आपको फिक्र, यही जिम्मेदारी जिस दिन आप ठान लोगे कि मेरा आरसीएम है, आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी तो क्या होगा बताओ? आज मैंने सेमिनार की तैयारी नहीं कराई तो क्या होगा? आज अगर मैंने 1 तारीख को डायमंड क्लब नहीं किया तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा इस बिजनेस को सीरियस होके करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन गया जब लोगों को बताना पड़ता था भैया आरसीएम बिजनेस, आरसीएम का नाम सुना है, वो कपड़ा बेचते हैं। अब वो टाइम गया सर। अब तो आरसीएम बिजनेस ने भी अपना नाम बदल के आरसीएम वर्ल्ड कर दिया है। अब ये पूरी दुनिया में छाने वाला है, फॉरेन कंट्री में जाने वाला है। पर फॉरेन कंट्री में तो तब हम लोग जाएंगे जब हिंदुस्तान में हम जम के आरसीएम कर पाएंगे। अभी तो हिंदुस्तान हमारे लिए पूरा खाली पड़ा है। वो टाइम गया था जब हम सरकारों के आगे, अभी हेमलता दीदी बता रही थी, एक चैलेंज आया, एक संघर्ष आया। वो संघर्ष आया था जब हम सरकारों के आगे हाथ जोड़ते थे कि भाई साहब आरसीएम को थोड़ा स्टडी करिए, ये वो कंपनी लूटने ठगने वाली कंपनी नहीं है, ये लोगों का जीवन बदलने वाली कंपनी है, ये रोजगार दे सकती है, ये लोगों का शरीर स्वस्थ कर सकती है, ये हिंदुस्तान की काया को पलट सकती है। तब सरकारें हमारी बात नहीं सुनती थी, और आज ये वही सरकारें हैं जो 8 मार्च को हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर हमें ट्रॉफी से सम्मानित कर रही थी और देख रही थी कि सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई महिला थी तो वो हम आरसीएम वाले थे। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात पे। इस बात पे एक जोरदार तालियां बजाइए कि हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम नंबर 1 है, सबसे ज्यादा संख्या हमारी थी। अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। आप देखो कि आज श्रीमती स्मृति ईरानी जी बोल रही है अब तक सरकारों की नजर ही नहीं पड़ी थी, ये वो इंडस्ट्री है। आप देखो पीयूष गोयल जी बता रहे हैं रेट वेट क्वालिटी, वो बता रहे हैं दाम में कम क्वालिटी में दम और यूज करने से इनकम।
कोई इधर उधर की कंपनी नहीं चलने देंगे। आज सरकारें सीरियस है। आप देखो शूलिन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन चालू हो गई, डिप्लोमा चालू हो गया। अब तो सरकार, समाज, मॉल, ये सारा ब्रह्मांड डायरेक्ट सेलिंग के साथ में है। और अगर आप आज भी सोच रहे हैं करूं या ना करूं, मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, फिर अभी बलवंत दीक्षित जी बोलकर गए ना आपको कि अगर आप अब कुछ नहीं कर रहे ना अगली रामनवमी तक, तो ये आपकी गलती है। स्कूल गलत नहीं है, कॉलेज गलत नहीं है, टीचर गलत नहीं है, कोर लीडर गलत नहीं है। कौन गलत है? मैं गलत हूं। शीशे के आगे खड़े होकर देखो, अगर आज मैं बिगनर हूं तो मेरी वजह से, अगर आज एम्ब्रॉयड हूं तो मेरी वजह से। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को मेरी बहनों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। पूजा अरोड़ा ऐसे नहीं बनी है। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत पैर छिले हैं, बहुत जख्म हुए हैं, बहुत लोगों की बात सुनी, बहुत ताने सुने, तब जाकर आज पूजा अरोड़ा इस कुर्सी पे बैठी है। आपको भी वो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हर बच्चा बड़ा होता है, आपको भी आरसीएम में वैसे ही बड़ा होना पड़ेगा। तो पहली चीज है, इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना है, सीरियस होना है। या तो फुल टाइम करिए या तो पार्ट टाइम करिए, सम टाइम करना मना है, गुनाह है। दूसरा हमारा पॉइंट है, सीखना है इस बिजनेस को। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ससुराल भी जाते हैं ना, तो हमारी माएं हमें 1 महीना पहले कुकिंग क्लासेस कराती हैं। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी सन 2013 में, उस टाइम का दौर था कि लोग मेरी मम्मी के पास आते थे और बोलते थे कि मेरी बेटी की शादी होने वाली, उपासना बहन आप इसको थोड़ा कुकिंग क्लास सिखा दो, आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। ससुराल में भी जाना है तो सीखना पड़ेगा। चाय भी बनानी है तो सीखना पड़ेगा। पौधे भी लगाने तो उसको भी सीखना पड़ेगा। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चांद पे जा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, सब कुछ सीखना पड़ता है। यानी तक कि एक छोटा सा बच्चा कैसे पालना है वो भी सीखना पड़ता है। सब कुछ सीखना पड़ता है। और हम 15-20 हजार की नौकरी के लिए सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों को 7:30 तक स्कूल भेजते हैं, 2 बजे तक बेचारे बच्चे स्कूल पे टंगे रहते हैं। उनको नहीं पता, आपको पता। आप 15-20 हजार की नौकरी के लिए अभी से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम 15-20 हजार की नौकरी के लिए सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, बच्चों के साथ दिन रात एक कर देते हैं। पर जहां लाखों रुपए महीना कमाना है ना, वहां हम सीखने के लिए नहीं आते। उस दिन सेमिनार में हमारा रिश्तेदार आ जाता है, वो रिश्तेदार जो 4 बातें हमारे पीछे करता है, उसके लिए हम सेमिनार छोड़ देते हैं। हम जूम मीटिंग पे नहीं आते, हमारा डाटा खत्म हो जाता है। अरे आटे से भी सस्ता तो डाटा हो गया है। मैं तो ये बात सुन के हैरान हो जाती हूँ, डाटा की भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। माय गॉड, कैसे चलेगी जिंदगी, कैसे होंगे हम कामयाब? फिर तो वही गाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे आरसीएम में तो लाइन लग रही है, रूबी स्टार, रूबी और पता नहीं क्या क्या। आप किस दिन कामयाब होंगे? जम के काम करना पड़ेगा, सीरियस होके काम करना पड़ेगा, सीख के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके घर में अभी लाखों रुपया महीना नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आप गर्दन के नीचे के हिस्से से काम कर रहे हो। और अगर आपके घर में बिना कुछ किए लाखों रुपए महीना आ रहा है, इसका मतलब आप गर्दन के ऊपर से काम कर रहे हो। क्योंकि मैं हर मीटिंग में बताती हूँ, गर्दन के नीचे से काम करोगे तो पैसा कमाओगे, और गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करोगे तो पैसा बरसाओगे। अभी मुझे एक बात बताओ, किसको खुराक देनी चाहते हो, पेट को या दिमाग को? हाँ, तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अभी माइक नहीं है ना, इसलिए दोनों हाथ में कर रही। जब माइक होता तो मैं एक हाथ से करके बताती हूँ। इस दिमाग को खुराक देनी, और पैसा कमाना है कि बरसाना है? जोर से करो, देखो बरसेगा, तेज गति से पैसा बरसेगा। कैसे बरसेगा? लास्ट तक मीटिंग में जुड़े रहना। आपको एक खुशखबरी भी दूंगी, और पैसा कैसे बरसेगा उसकी एक बहुत शानदार जानकारी भी दूंगी। तो हमें सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, होम मीटिंग। होम मीटिंग, सतीश पंडित जी हमें बताते थे कि हमारी जो होम मीटिंग है, होम मीटिंग से हमारा रॉ मटेरियल निकल आएगा। आपने आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया, आपने आरसीएम रूपी बीजा तो लगा दिया, आपने इसकी नींव तो रख दी, आपने फैक्ट्री तो बिठा ली, पर फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल नहीं है। अगर मैंने एक होटल खोला और मैंने बाहर मेन्यू लगा दिया, छोले भटूरे, चाउमीन, मंचूरियन, डोसा, इडली, और पर
अगर वो सब बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्या मेरा होटल चलेगा? आपके घर पे मेहमान आ गए, आप उसके लिए आटा दाल चावल बनाना चाहते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी, पर आप किचन पे जाते हैं और देखते हैं आटा ही नहीं है, चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है, तो खाना बनेगा क्या? और ऐसा ही हमारे से हम बिजनेस में करते हैं, सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, दीदी हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता। अरे कहां से बढ़ेगा? आप तो खाली मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, फोन पे बात करते हैं। अरे ये सारी चीजें छोड़ो, आप घर पे लोगों के जाओ, आप होम मीटिंग करो जाकर। होम मीटिंग की संख्या को जिस दिन आपने बढ़ा दिया तो आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग की बारिश हो जाएगी, और अब आपको ज्वाइनिंग की बारिश करनी पड़ेगी। जो खुशखबरियां कंपनी से आ रही है, जिसने सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग करा ली वो माला माल होने वाला है। एक होम मीटिंग आपको आराम से मिनिमम 4-5 ज्वाइनिंग दे देती है। अगर आप रोज एक होम मीटिंग करते हो और रोजाना आपकी 5 ज्वाइनिंग आती है, तो पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन के हिसाब से 150 ज्वाइनिंग आती है। अगर हम 150 का भी आधा कर दे तो 75 ज्वाइनिंग आती है। अगर हम उसको भी काट कुटा दे तो 20-30 तो ज्वाइनिंग आती है सर, यानी नए लोग हमारे टीम में आएंगे। तो होम मीटिंग के ऊपर फोकस करिए, रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस करिए, और होम मीटिंग करने से डरो मत। मत इंतजार करो किसी अपलाइन का, वो आएगा बोर्ड में बताएगा, मार्कर पकड़ेगा, प्लान बताएगा, मुझे तो नहीं आता। अरे आपको नहीं आता ना, तो सामने वाले को भी आरसीएम का प्लान नहीं पता है। आपको एक ही काम करना है, अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल में आपको किरण बेदी जी की वीडियो दिखानी है, आरसीएम का परिचय सीडी दिखानी है, और टूल्स का इस्तेमाल करना है। किसी को गामा बताना है तो वीडियो दिखानी है, किसी को न्यूट्रिशा बताना है तो वीडियो दिखानी है। अगर आपको अपनी अपलाइन का परिचय देना है तो अपने अपलाइन की वीडियो दिखानी है। और अगर आप चाहो तो आप ग्रो अप विद पूजा अरोड़ा विर्क यूट्यूब चैनल पे जाकर आप मेरी भी वीडियो दिखा सकते हो कि जब ये छोटी सी बच्ची, उसको मत बताना मैं 2 बच्चों की मां हूं, ऐसे नहीं करना मेरे साथ। उसको बोलना ये छोटी सी बच्ची देखो लाखों रुपए महीना कमा रही है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? सही है कि नहीं? हम बाद में उनको झटका देंगे कि ये 2 बच्चों की मां है ना। मेरा बड़ा मन करता था मैं संतूर वाली मम्मी बनूंगी, और संतूर तो हमने नहीं लगाया, आरसीएम लगाया, तो अभी मेरे को लग रहा है कि वाकई में काम करता है अपना आरसीएम का भी प्रोडक्ट सारा। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी कोई नहीं बोलता कि 2 बच्चों की मां है, तो ये भी सपना मेरा आरसीएम ने पूरा कर दिया है। तो हमें क्या करना है? हमें होम मीटिंग का काम करना है, अपनी होम मीटिंग खुद के दम पे करनी है। क्योंकि मेरी अपलाइन एक ही बात बताती थी कि अगर अपलाइन आपकी होम मीटिंग करेगा तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन की नॉलेज बढ़ेगी, अपलाइन की बोलने की कला बढ़ेगी, अपलाइन की पर्सनालिटी में निखार आएगा, और अपलाइन के पास लोग भागे जाएंगे। अगर आप होम मीटिंग करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, आपका बोलने का तरीका बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप किसी मुर्दे के ऊपर भी हाथ रख दोगे ना तो भी वो जिंदा होकर बोलेगा जय आरसीएम। इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तो होम मीटिंग आज की बात करेंगे, तो कैसे होम मीटिंग करनी है? खुद से करनी है। कैसे करेंगे जी? खुद से करनी। सामने वाले को क्या पता आरसीएम है कि आरएमएससी है, सामने वाले को क्या पता कंपनी और कस्टमर का, सामने वाले को क्या पता कौन सा नया प्रोडक्ट आया। कहीं छोटी मोटी गलती होती, कोई बात नहीं, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। पर कोशिश करिए कि आप सीखते जाइए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली सीखिए, आगे बढ़िए, अपने आप को ट्रेंड करिए। तो हमने आज से अपनी कसम खाओ कि रोज एक होम मीटिंग में करूंगा या करूंगी। रोज एक होम मीटिंग पे आ गए ना, पार्ट टाइम भी, फुल टाइमर हो तो अपने अपलाइन के साथ शेड्यूल मैनेज करो, पर पार्ट टाइमर हो तो एक होम मीटिंग तो करो डेली। रोज एक होम मीटिंग का मतलब डेली 10 लोगों को प्लान, 10 लोगों को प्लान मतलब 4 से 5 ज्वाइनिंग आने की संभावना। पर हम रोज एक आदमी को प्लान दिखाते हैं, तो एक आदमी हाँ भी बोलेगा ना भी बोल सकता है। यस और नो? अब इतनी दूर गए, पेट्रोल भी फूका, बात भी किया, 1 घंटा पूरी शिद्दत, पूरा जी जान लगा दिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अरे जब इतना जान लगाना ही तो एक होम मीटिंग में लगा दो, 10 लोगों को एक साथ बता दो, तो आपकी सक्सेस की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हमारा चौथा पॉइंट है, होम मीटिंग आप करेंगे, और होम मीटिंग कोशिश करिए उनके घर में करें जहां पे प्रोडक्ट भरपूर हो।
क्योंकि हमारे कोठारी सर बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हवा में होम मीटिंग नहीं करनी है, प्रोडक्ट के साथ करनी है। और जिसके घर होम मीटिंग करनी है उसके घर पे डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए, डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए। और अगर अभी नहीं है तो उसको बताइए कि भैया एक बैग भर के सामान लेकर आइए, आपके घर जब हम होम मीटिंग करने आएंगे ना तो देखना सभी लोग प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी खासियत है तो मजा आने वाला है। तो उसको पूरा मोटिवेट करना है और उसके घर पे एक डिस्प्ले वॉल लगानी है। और डिस्प्ले वॉल को मैं तो बोलती हूँ मैजिक कॉर्नर। क्या आप लोगों के घर पे डिस्प्ले वॉल है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। मेरे तो घर पे भी डिस्प्ले वॉल है, गाड़ी के अंदर भी डिस्प्ले वॉल है, पर्स में भी डिस्प्ले वॉल है, मैंने सब जगह अपनी डिस्प्ले कर रखी है। डिस्प्ले वॉल, मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर जब हमारे घर पे होता है ना तो पता है क्या होता है, जब हमारा मैजिक कॉर्नर कहाँ होना चाहिए, हमारे बैठक घर में होना चाहिए। अभी भी मैं इस वक्त सोफे वाले रूम में बैठी हूँ, ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और उस कॉर्नर पे हमारा मैजिक कॉर्नर बना है। तो जब हमारे घर में कोई भी नया गेस्ट आता है, रिश्तेदार आता है तो पूछता है कि अरे ये क्या कर रखा आपने, यहाँ तो गुड्डे गुड़िया ट्रॉफी ट्रॉफी होनी चाहिए, आपने तो हल्दी मिर्ची नमक सारा सजा के रखा हुआ है। तब हम उसको बताते हैं सर ये कोई आम जगह नहीं है, ये जादुई जगह है, जादू होता है इस जगह से। तो बोले कैसे जादू होता है? तो मैं उनको बताती हूँ कि भैया यहाँ से हम जिसको भी तेल उठाकर देते हैं 6 महीने के अंदर उनकी बीमारियां सेट हो जाती है, दवाई के डब्बे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ जादू? यहाँ से हम गामा ओरिजिनल पकड़ाते हैं, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको पेन होता है, जिनको तकलीफ है, इधर उधर जितनी भी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, उनको पकड़ाते हैं, उनकी रिपोर्ट कराते हैं, पहले बिफोर और आफ्टर। और बिफोर और आफ्टर की रिपोर्टें बताती है कि आपके यहाँ से जादू हो गया। और जिसके घुटने काम नहीं करते ना वो लोग भी 1 महीना गामा खाते हैं और अगले महीने जब वो रनिंग करते हैं अपने गली मोहल्ले में तो लोग भी पूछते हैं कि ये बुढ़ा इतनी तेज भागने कैसे लग गया, तो वो बताता है भैया गामा का हंगामा है, उसके घर से जादू हुआ, तू भी उसके घर चला जा। तो ये जादू करते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो आपको भी अपने घर पे ये जादुई चिराग लाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये प्रोडक्ट जब जादू करेगा ना तो ये लोगों के जीवन में भी जादू करेगा और आपके भी जीवन में जादू करेगा। तो जिनके घर में डिस्प्ले वॉल नहीं है वो हाथ खड़ा करके बता दे कि आज हम वादा करते हैं कि हम अपने घर में जादू का पिटारा लेकर आएंगे, हम अपने घर में जादू बनाएंगे, डिस्प्ले बनाएंगे। तैयार है? क्या बातें हैं परमात्मा, इन सबको बोल दो तथास्तु और इनके जीवन में भी जादू करना और इनको भी आगे बढ़ाना। और हमारा 5वां पॉइंट है सिस्टम के साथ जुड़ना। पहला पॉइंट है इस बिजनेस को सीरियस होके करना, प्रायोरिटी पे रख के करना। दूसरा पॉइंट है इस बिजनेस को सीख के करना। तीसरा पॉइंट है सीखने के बाद 100% एक्शन भी तो करना है ना। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू 100% रिजल्ट। तो हमें एक्शन करना है, होम मीटिंग करनी है। चौथा पॉइंट करना है जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराने और डिस्प्ले वॉल पे हमें जम के काम करना है। 5वां पॉइंट है सिस्टम। हमें मोबाइल फोन को चार्ज जब करना होता है तो क्या करते हैं, इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी और प्लग में लगा के छोड़ दूंगी। तो वैसे ही जब मैं मोबाइल को चार्ज लगा के छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए और अपने काम पे लग जाऊंगी तो यही क्या होता है, आधे घंटे के बाद मेरा मोबाइल फोन फुल चार्ज हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना है। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है सेमिनार, हमारा सिस्टम है 8 PM जय RCM प्रोग्राम, हमारा सिस्टम है 1 PM जय RCM हमारा प्रोग्राम सिस्टम है। ये 2:15 का प्रोग्राम हमारा सिस्टम है। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक हम TC छाबड़ा जी को सुनते हैं, वो हमारा सिस्टम है। यानी हमें अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना है ताकि हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, टीम सिस्टम के साथ जुड़ी रहेगी तो एक्टिव रहेगी, चार्ज होती रहेगी, काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, उनको लगातार नॉलेज मिलेगी और वो लगातार अपना विकास करती रहेगी। और अब ज्वाइनिंग की बारिश करनी पड़ेगी। अब वो वक्त आ चुका है जब हमारा RCM बिजनेस रॉकेट की स्पीड से काम करने वाला है। आपकी टीम में रॉकेट की स्पीड से डुप्लीकेशन होने वाली है। आपकी टीम में रॉकेट की स्पीड से बिगनर स्टार्टर ओपनर की लाइन लगने वाली है, क्योंकि RCM ने ये ऐलान कर दिया है कि अब
अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। जितने भी बच्चे आएंगे वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेट होंगे, आरसीएम की एबीसीडी उन्हें आएगी। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा हमारे घर में आता है ना, वो जब 3 साल का होता है, हम उसे नर्सरी की क्लास में डालते हैं, वहां जाकर वो एबीसीडी पढ़ता है। ठीक उसी प्रकार आरसीएम ने भी नर्सरी की क्लास को लॉन्च किया है, जिसका नाम है तेजस। तेजस एजुकेशन। तेजस बोलते ही हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, वो चमक आ जाती है, वो ऊर्जा आ जाती है। तेजस का रजिस्ट्रेशन 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आप सोच के देखो, पहले हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते थे, उसको सिखाने में टाइम लगाते थे, 2-4 महीना लग जाता था, फिर भी बिगनर तक नहीं पहुंच पाता था। पर आज जब हम किसी नए साथी को ज्वाइन कराएंगे 1500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ और उसकी तेजस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और फिर वही व्यक्ति 7 दिन का जब कोर्स करेगा तो वो आरसीएम की एबीसीडी को सीखेगा। ये कंपनी की वेबसाइट क्या है, मेल आईडी क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, नए लोगों को क्या बताना है, लिस्ट कैसे बनानी है, यानी कि भरपूर पैकेज है तेजस का। और तेजस में आपकी, अगर आप मान लेते मेरा कोई साथी है, जैसे हेमलता दीदी है, अगर हेमलता दीदी ने 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन करा दी इस महीने, तो क्या होगा, हेमलता दीदी के टीम में अगले महीने 100 नए लीडर तैयार होंगे, 100 नए चेहरे आएंगे, 100 नई होम मीटिंग पैदा होगी, 100 लोग नई ज्वाइनिंग करेंगे, 100 लोग नए डायमंड क्लब अचीवर खड़े होंगे। तो तेजस आपकी सारी समस्या का समाधान है। सिर्फ ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, होम मीटिंग कराते जाओ और लोगों को तेजस में डालते जाओ, और फिर देखो रिजल्ट कमाल धमाल। पैसों की बारिश होने वाली है, सबका सपना पूरा होने वाला है, सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं, सबके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? पैसा कमाना है कि बरसाना है? पेट को खुराक देंगे कि दिमाग को? तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार दिल खोल के बोल दो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। मेरी बहनों, ये बिजनेस बहुत गजब का है, बहुत कमाल का है, हमारे पैरों पे खड़ा कर सकता है। और मुझे एक ही बात टीसी सर की अच्छी लगती है कि दूसरों के पैरों में गिरने से अच्छा अपने पैरों में खड़े होकर कामयाब हो जाइए। ये अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए, सुख हो दुख हो, हमें पूरी जिंदगी कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। हम मांगने वाले नहीं, बल्कि हम पूरी जिंदगी देने वाले रहे। और जब इस दुनिया से जाए ना, तो अपने बच्चों के जीवन से वो गरीबी की रेखा को हटा कर जाएंगे। हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। आरसीएम वो मजबूत हाथ है, वो मजबूत सिस्टम है, जो आपको और आपके बच्चों को जबरदस्त संस्कार दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। आरसीएम जैसा प्यार दुलार कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों को ऑल द बेस्ट। जम के काम करिए, डट के काम करिए। जब भी मुझे पुकारेंगे, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरी ताकत है। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। मैं सारी जानकारी YouTube के माध्यम से आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हूं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।